जिन्हें कुछ चाहिए वो भी भगवान की भक्ति करें और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो भी भगवान की भक्ति करें, वो भी भगवान की भक्ति करें। और भक्ति मिलेगी कैसे? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अभिन सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग करो, भगवान की कथा को सुनो, इससे भक्ति मिलती है। स्वामी जी महाराज की बात है कि भक्ति जीवन में बढ़ानी है तो भक्तों के चरित्र को पढ़ो, भगवान की कथा को सुनो, सत्संग सुनो, इससे भक्ति बढ़ती है। कथा का चस्का लग जाए, कथा के बगैर रहा ना जाए। कैसे? जैसे चाय पीने वालों को गुटखा, जर्दा खाने वालों को चस्का लगता है, ऐसे भगवान की कथा का चस्का लगता है। परीक्षित ने कहा, सोनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी, एक बात बताओ, राजा परीक्षित ने सुखदेव से और क्या क्या पूछा? क्योंकि जो परीक्षित ने पूछा होगा सुखदेव ने उसका उत्तर दिया होगा। अगर जीव वो कथा को सुनेगा, जीव का कल्याण होगा। ये सूजी महाराज, जिन लोगों ने अपने कानों से कथा नहीं सुनी है उनके कान कैसे हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। जिन्होंने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान तो जैसे सांप के रहने का बिल होता है, बिल की तरह। जिन्होंने अपने नैनों से संतों के दर्शन नहीं किए, नैनन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख हरने का। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र तो जैसे मोर पंख पे नकली नेत्र बना होता है, नकली नेत्र के समान है। नगर में, समाज में, गांव में, मोहल्ला में, घर में संत बैठे रहे, दर्शन करने नहीं पहुंच पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य भैया और क्या होगा? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। जो अपने पैरों से चल करके भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं जाते हैं, उनके पैर कैसे हैं? दो लकड़ी के लक्कड़ की तरह उनके पैर हैं। जो इन हाथों से दान नहीं करते हैं, हाथों से भगवान की आरती नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनके हाथ तो जैसे माताओं बिच्छू के पैर होते ना, ऐसे उनके हाथ हैं। जो नहीं करी राम गुण गाना, जी है सुदागुर जी है समाना। जिस जीव से भगवान का नाम नहीं लेते वो जीव तो मेढक की तरह टर टर करने वाली जीव है। जो सिर गुरु के चरण में
देवताओं के चरणों में, माता पिता के चरणों में, संतों के चरणों में झुका नहीं, वो सिर नहीं है, क्या है? वो तो कर्म तुम्बा है, तुम्बा। माताओं तुम्बा देखा है? तुम्बा आदलेश्वर में तुम्बा है, तुम्बा अपने घर ही तुम्बा है। जो संतों के चरणों में, गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, ब्राह्मण के चरणों में झुका नहीं, बोले वो सिर है, शांत बैठाओ, शांत, कड़वा तुम्बा के समान। जिन लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो इंसान तो जीते जागते जीवत सब समान, तई प्राणी जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, वो इंसान तो जीते जागते मुर्दा है, जीते जागते मुर्दा। कबीर साहब गाते कि कबीरा आ मुर्दन लोगा, भजन करे तो है शरीर काम का, नहीं तो आई चूल्हा है जाम का। भगवान ने 5 फुट का शरीर दिया और 2.5 इंच की जीभ दी। और कितने सिर, कितने किलो का माता? तोला कभी सिर नहीं तोला? एक बार काट के तोलो, 2-3 किलो का तो भाई ये सिर दिया आपको भगवान ने, तो ये क्या है? भजन करे तो शरीर काम का, नहीं तो चोला है जाम का। बढ़िया बढ़िया खाया, खूब मन भर के सोया और खूब बातें करी, फालतू इधर की उधर, उधर की उधर, खूब बातें करी। क्या मिला भाई, क्या मिला? आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, नागौर के पास एक भगवान की भगत हुई है, नागौर के पास। इनका नाम था फूलीबाई। नाम सुना है? किसने सुना? हाथ आके बताओ। फूलीबाई, फूलीबाई बहुत सुंदर भगवान की भगत थी। और क्या करती थी कि गाय के गोबर की भाई थेपड़ी थापती थी। थेपड़ी थाप थाप कर एक मोटा सा उसने वो बना लिया है, भटोरो भटोरो। एक बार किसी ने फूलीबाई की थेपड़ी को चुरा लिया। अब फूलीबाई थेपड़ी ढूंढे, भाई थेपड़ी कौन ले गया, थेपड़ी कौन ले गया? कोई बोला कि भाई भाई थेपड़ी की पहचान क्या है? तो फूलीबाई ने कहा कि मेरी थेपड़ी को कान से लगाओगे तो उसमें राम राम की आवाज निकलेगी, ये मेरी थेपड़ी की पहचान। माताओं, फूलीबाई की थेपड़ी से राम राम की आवाज आए और आपकी तो रोटी से भी राम राम की आवाज नहीं आती है। भजन भजन है ये भाई, भजन दिखाना नहीं पड़ता है, भजन करे तो पता चलता है उसके चाल में, बोल में, उठने बैठने में। पर ये भजनानंदी महात्मा, ये भजनानंदी महात्मा। फूलीबाई की ऐसी महिमा चारों ओर फैल गई। फूलीबाई बहुत भजन करती है, बहुत भजन करती है। और क्या हुआ है भाई, वहाँ जोधपुर के राजा को पता चला कि फूलीबाई बहुत भजन करती है, तो जोधपुर के राजा सत्संग करने पधारे और फूलीबाई ने उन्हें सत्संग सुनाया। राजा को पसंद आया। राजा ने कहा भाई हमें तो सत्संग पसंद मिल गया, अच्छा भी लगा, हमारी थोड़ी रानियों को सत्संग और सुना। मेरी रानियों को सत्संग नहीं मिलता, वो तैयार यहाँ चलो 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 सुनाते। ऊंचा ऊंचा गांव की रहने वाली थी, ऊंचा ऊंचा घाघरा पहन लिया, गंदी गंदी ओढ़नी को ओढ़ लिया और गई महलों में दुब करके एक साइड चुपचाप बैठा। राजा ने खबर पहुंचवाई रानियों से, रानियों गुरु माता आई है सत्संग सुनाने, आ जाओ सत्संग सुन लो। अब रानियाँ बढ़िया बढ़िया तैयार हुई, बढ़िया बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बढ़िया गहना, बढ़िया बढ़िया आभूषण पहने और खूब सुंदर सज धज करके आई। और वो गुरु माता का, गुरु माता, वो गुरु माता आई कि ना सत्संग सुनाने, गुरु माता का। फूलीबाई एक कोने में चुपचाप दुख की बैठी हुई। किसी ने कहा वो बैठी गुरु माता। रानी बोलिए ये गुरु माता, ये सुनाएंगे सत्संग। खूब सुंदर ऊपर की काया को, ऊपर की वेशभूषा को देख करके रानियां हंसी और फूलीबाई ने देखा ये मेरी वेशभूषा, मेरे रंग रूप को देख कर हंस रही है। अच्छा रानियों, अपने रंग रूप पर तुम्हें इतना अहंकार है? फूलीबाई ने एक ऐसी बात कही कि रानियों का जीवन ही भाई बदल गया। फूलीबाई ने कहा कि रानियों इतना अहंकार है तो सुन लो, गहना गांठो तन की शोभा, काया कांचो भांडो। आगे बोलूं, गहना गांठो तन की शोभा, काया कांचो भांडो, टुकुर टुकुर के तको राम भजोरी रांडो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बुझा भाई, तो फूलीबाई बोले, फूलीबाई बोले।
अब बात भी सही है, बात यही है, गहना गांठो तन की शोभा, कहाँ की से तो शरीर की शोभा है भाई। शरीर कच्चे घड़े से भी ज्यादा मुलायम है, कब फूट जाए कोई पता नहीं। भजन करो तो शरीर काम का, नहीं तो आई चोला है शाम का। गाया है संतों ने, राम जी ने मुखा न गायो है, हरि ने मुखा न गायो है। सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमानो है, राम जी ने ये न भायो है। कैसे? राम जी ने मुखा न गायो है, हरि जी ने मुखा न गायो है। सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमानो है। सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमानो है। राम जी ने मुखा न गायो है, हरि जी ने मुखा न गायो है। सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमानो है। सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमानो है। हाथ से फेरी नहीं माला रे, हाथ से फेरी नहीं माला, उस नर का वे हाथ कही जे बिरछन डाड़ा। हाथ से फेरी नहीं माला रे, हाथ से फेरी नहीं माला, उस नर का वे हाथ कही जे बिरछन डाड़ा। राम जी ने मुखा न गायो है, हरि जी ने ये न गायो है। सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमानो है। नैन शोनिर खा नहीं निंदा, नैन सोनेर का नहीं निंदा, उस नर का वे नैन कहे जे मोर पंख चंदा। नैन शोनिर का नहीं निंदा रे, नैन शोनिर का नहीं निंदा। उस नर का वे नैन कही जे मोर पंख चंदा। राम जी ने मुखा न गायो है, हरि जी ने ये न भायो है। सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमानो है। सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमानो है। डालो ताली डालो, भगवान आने वाले हैं। कान से सुना न गुण कैसा, कान से सुना न गुण कैसा, उस नर का वे कान कही जे कीड़ी बिल जैसा। कान से सुना न गुण कैसा, कान से सुना न गुण कैसा। उस नर का वे कान कही जे कीड़ी बिल जैसा। राम जी ने
समान जिनारो पूर्वज मारो है। ओ नर पशु समान जिनारो पूर्वज मारो है। राम जी रो सुमिरन नहीं करता रे, राम जी रो सुमिरन नहीं करता। रामदास बिन जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। राम जी रो सुमिरन नहीं करता, राम जी रो सुमिरन नहीं करता। रामदास में जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। राम जी ने मुखान गायो है, हरि ने ये नवायो है। सोनर पशु समान जिनारो पूर्वज मारो है। सोनर पशु समान जिनारो पूर्वज मारो है। राम जी ने मुखान गायो है, हरि ने ये नवायो है। सोनर पशु समान जिनारो पूर्वज मारो है। सोनर पशु समान जिनारो पूर्वज मारो है। सोनर पशु समान जिनारो पूर्वज मारो है। बोलो भागवत भगवान की। जय हो। राम जीरो सुमिरन नहीं करता रे, राम जीरो सुमिरन नहीं करता। रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। पाँव से गया न गुरु पासा रे, पाँव से गया न गुरु पासा। उस नर का बे पाँव कही जे लकड़ दोए घासा। राम जी ने खान गायो है, हरि जी ने ये नभायो है। सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमारो है। हाथ से फेरी नहीं माला रे, हाथ से मेरी नहीं माला। उस नर का वे हाथ कही जे बिरछिन राडा। राम जी ने मुखान गायो है, हरि जी ने ये नभायो है। सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमारो है। भजन करे तो है शरीर काम का, नहीं यही चोला है शाम का भाई। भजन करो भगवान का, जीवन का यही सार है। भजन परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान अपनी माया से सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। आगे काले काले आगे भगवान अपनी माया से सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। उत्पत्ति करते, पालन करते, फिर खुद ही संहार कर देते। जैसे आपने देखा होगा ना, बारिश हो तो बारिश के समय माताओं बच्चा लोग खेलने जाया करता है और घर के बाहर मिट्टी का घर बनाएगा, खूब खेलेगा। समझ गई ना बात? आप भी खेली थी ना? खेलती रही, पढ़ने तो गई नहीं। तो खूब मन भर करके खेलेगा और जब मन भर जाए तो आएगा, वो बिताड़ देगा घर और फिर अपने घर पे बा। ऐसे ही भगवान उत्पत्ति करते, पालना करते और संहार भी करते। कैसे? सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने जो प्रश्न मेरे से किया, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से किया। नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी को पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे पितामह, आप तो सबके पिता हो, आप सबके जन्मदाता हो, आप सबके पिता हो, फिर भी आपने एक स्थान पर बैठ करके 100 वर्षों तक तपस्या करना। क्या आप
आपसे भी बड़ा कोई देवता है? आप किसका ध्यान करते हो, किसको याद करते हो? बताओ, आपसे भी बड़ा कोई है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ पुत्र नारद, मेरे से भी एक बड़ा भगवान है, जिसे बोलते हैं वासुदेव। क्या बोलते हैं? वासुदेव। उन्हीं भगवान के भय से सूर्य निकलता है, उन्हीं भगवान के भय से ये बारिश होती है, उन्हीं भगवान के भय से हवा चलती है, उन्हीं भगवान के भय से चंद्रमा निकलता है। और सुनो नारद, जब ये संसार नहीं था तब वो नारायण थे, और जब ये संसार है तब वो नारायण हैं, और जब ये संसार नहीं रहेगा तब कौन रहेगा? वही नारायण ही रहेगा। जैसे हमारे किसान भाई लोग खेत में गेहूं बो कर के आए, और जो घर में वापस लाते हैं खेत से, तो क्या लाते हैं? गेहूं ही लाते कि नहीं लाते? बोरी भर भर की। और बीच में जो खेत में हरा हरा खड़ा है, वो क्या खड़ा है? घास है, फिर हम काट लाएं। अरे घास नहीं है, वो भी गेहूं है। जब गाय चल जाती है तो शिकायत करने जाते हो, क्या बोलते हो? तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खा गई, तुम्हारी गाय हमारा खेत चल गई, गेहूं खा गई। गेहूं बोया था, गेहूं घर में लाए, जो बीच में खड़ा वो भी गेहूं है। ऐसे ही भगवान थे, भगवान हैं, और भगवान ही रहेंगे। जब ये संसार में कुछ भी नहीं था तब वो भगवान थे, अकेले बैठे थे। एक दिन भगवान अकेले बैठे बैठे उब गए। कोई भी व्यक्ति हो भाई, उब ही जाता है अकेला बैठा बैठा। कोई व्यक्ति हो ना, उसे आप रोज एक ही चीज खिलाओ, रोज एक चीज खिलाओ। सुबह भी दाल खिला दो, शाम को भी दाल खिला दो, बाल भोग में भी दाल खिला दो, परेशान नहीं हो जाएगा? वो भी चाहता है कभी बूंदी का रायता बनाओ, है कभी भाई बढ़िया बढ़िया गाजर पाक बनाओ, कभी कभी बढ़िया बढ़िया साबूदाना की खीर बनाओ। वो भी चाहता है तरह तरह का व्यंजन मिलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बता रहा। तो भगवान अकेले बैठे थे भाई, तो हो गए। भगवान ने संकल्प किया है, एक बहुश्यामी, तो एक से अनेक रूप में भगवान प्रकट हो। सबसे पहले उन्होंने 16 कलाओं को धारण करके एक रूप बनाया, जिसे बोलते हैं नारायण। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। नारायण। नार मीन्स जीव, अयन मीन्स आश्रय। ये जीव जिसके आश्रित है वही तो नारायण है। नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ, और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। कितने सिर बोलो? अपना ज्ञान नहीं था कि मैं कहां से आया हूं, मुझे किसने बनाया। ब्रह्मा जी उसी कमल की नाड़ी में चले गए, उसका तो अंत ही नहीं आया है। कई हजार वर्षों घूमते रहे, फिर ब्रह्मा जी निकल के आए, कमल फूल के ऊपर बैठ गए। आकाश से आकाशवाणी हुई है कि तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने अपने मन को तपस्या में लगा दिया, और 100 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया। एकाएक ब्रह्मा जी के सामने भगवान नारायण 4 भुजा लेकर के प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान 4 भुजा लेकर के प्रकट हो गए, और भगवान ने क्या किया है? सबसे पहले ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। क्या मिलाया? बोलो। हाथ मिलाया। अब हाथ तो अपने बराबर वाले से मिलाया जाता है। ब्रह्मा जी क्या भगवान के बराबर हैं? अरे ब्रह्मा जी को बनाने वाले ही भगवान हैं, तो बराबर कैसे हो गए? पर भगवान का एक स्वभाव है, और वो स्वभाव ये है, संसार के लोगों को तो बड़ा बनने में आनंद आता है, पर भगवान को छोटा बनने में आनंद आता है। संसार के लोगों को बड़ा बनने में आनंद आता है, भगवान को छोटा से छोटा बनने में आनंद आता है। आप कभी रामायण पढ़ें तो आप पढ़ेंगे, बानरों का राजा सुग्रीव राम जी की शरण में आया, तो राम जी ने सुग्रीव को क्या बना लिया? अपना मित्र बना लिया है। रावण का भाई विभीषण राम जी की शरण में आया, तो विभीषण को राम जी ने क्या बना लिया? अपना दोस्त, अपना मित्र बना लिया।
विभीषण को लंका का राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया। किसी ने कहा कि प्रभु जैसे ये विभीषण सब छोड़ के आपकी शरण में आ गया, आपने इसे अपना लिया, ऐसे अगर रावण भी आपकी शरण में आ गया तो रावण को कहाँ का राजा बनाओगे? क्योंकि लंका का राजा तो आपने विभीषण को बना दिया। राम जी ने कहा पहली बात तो रावण आएगा नहीं, और रावण अगर अभिमान छोड़ के मेरी शरण में आ जाए तो मैं रावण को मारूंगा नहीं, फिर मैं भरत और शत्रुघ्न को भी वन में बुला लूंगा और रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा, अयोध्या की गद्दी में बिठा दूंगा। ये भगवान का स्वभाव है। इसीलिए तो शंकर जी कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जई जाना, ताई भजन तजी भावना आना। हे उमा, जिसे भगवान के स्वभाव के बारे में पता चल गया ना, सुनो माताओं ध्यान से, उसे भगवान छोड़ करके दूसरी बात सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करने में हमारी सहायता करो। थोड़ा बच्चों को ऐसा सावधान कर, बार बार आ जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप सृष्टि की रचना करने में हमारी सहायता करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना बड़ा हमें पद दे रहे हो, एक आशीर्वाद और दे के जाओ कि मुझे कभी अहंकार ना आए, नहीं तो लोगों को छोटा छोटा भी पद मिल जाता है तो अहंकार आ जाता है। और एक बात, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जबलक घट में प्राण। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर श्लोकी भागवत सुनाई, 4 श्लोकों की भागवत। भागवत के सबसे पहले वक्ता हैं भगवान नारायण, भागवत के सबसे पहले श्रोता हैं ब्रह्मा जी। पहले श्लोक में भगवान ने अपने स्वरूप का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप के बारे में बताया। दूसरे श्लोक में भगवान ने माया के बारे में बताया। माया क्या है? माया का कमर सीधी करना। माया क्या है? माया है नहीं, दिखाई देता है, यही माया है। रात के अंधेरे में जा रहे, जोर से चिल्ला पड़े, सांप सांप सांप। घर में लौट के आए, टार्च को लिया, जगाया, प्रकाश दिया, रस्सी है नहीं, दिखाई देता है, तो माया है। एक चंद्रमा का 2-2 चंद्रमा दिखाई देता है। कभी आपने देखा है यजमान जी? नहीं देखा? आज देखना, रात में जब चंद्रमा निकले तो चंदा मामा की ओर देखना और अपनी ये वाली उंगली आंख के नीचे यहाँ लगाना, थोड़ा इशारा करना, फिर देखना 1 का 2 चंद्रमा दिखाई देता है नहीं, दिखाई देता है, यही तो माया है। माया से बचना है तो मायापति का शरण ले लो। तीसरे श्लोक में भगवान ने संसार के बारे में बताया, संसरति संसार, निरंतर जो सरकता है इसी का नाम संसार। चौथे श्लोक में भगवान ने साधनों के बारे में बताया और ये 4 श्लोकों की कथा सुना करके भगवान वहां से अंतर गया। भागवत में 10 लक्षणों की कथा आती है। इन्हीं विराट भगवान कौरव हुआ करते। पांडवों के पिता का नाम था पांडु और कौरवों के पिता का नाम है धृतराष्ट्र। पांडु की मृत्यु हो गई, धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया माताओं, पर शर्त ये रखी गई थी कि जब ये पांडव बड़े हो जाएंगे तो आप पांडवों का राज पांडवों को दे देना वापस। पर ध्यान देना, जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ आ ही जाता है। पाप का बाप क्या है? लोभ ही पाप का बाप है। लोभ से मनुष्य पाप करता है। गीता में अर्जुन ने पूछा भगवान से कि ये मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? भगवान कहते हैं कि काम एस क्रोध एस रजो गुण समुद भवा, कामना के वशीभूत होकर के ये मनुष्य पाप करता है। ना तो ईश्वर पाप कराता है, ना समय पाप कराता है,
ना परिस्थिति पाप कराती है, ये मनुष्य कामना के वशीभूत होकर के पाप करता है। आज धृतराष्ट्र के लोभ आ गया, या सोच मन में विचार करने लगा, अगर ये पांडव मर जाएं तो हस्तिनापुर की गद्दी पर मेरा पुत्र दुर्योधन बैठ जाएगा। एक बार तो माताओं भीम भैया को जहर पिला दिया और बांध करके भीम को पानी के अंदर डाल दिया, पर जाको राखें साइयां मार सके न। भीम पानी के रास्ता ही नागलोक चले गए, वहां सर्पों ने इन्हें डसा तो इनके जो शरीर का विष था वो तो खत्म हो गया। वहां इन्हें कोई एक ऐसा पदार्थ मिल गया, इन्होंने वो पदार्थ पिया तो इनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल आ गया। एक बार तो इन कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए क्या चाल चली कि इन्होंने लाख का भवन बनवाया और पांडवों से कहा कि हमने आपके लिए एक नया महल बनवाया है, आप उस महल का उद्घाटन करें। पांचों पांडव जा रहे, देवी कुंती जा रही। विदुर जी को पता चला कि पांचों पांडव जा रहे हैं, देवी कुंती जा रही है, पर ये 100 कौरवों में एक भी नहीं जा रहा है। कोई ना कोई तो दाल में काला है, और वहां दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। पता चला कि ये कौरव पांडवों को जला करके मारना चाहते हैं। विदुर जी दौड़ करके आए युधिष्ठिर के पास, बोले युधिष्ठिर अगर जंगल में आग लग जाएगी तो बोलो कौन बचेगा? युधिष्ठिर जी ने कहा चूहा बच जाएगा। चूहा कैसे बचेगा? बोले बिल खोद करके निकल जाएगा। विदुर जी ने समझाया कि वो लाख का भवन है, ये कौरव आपको जला करके मारना चाहते हैं, मैंने सुरंग खुदवा दी है, सारी व्यवस्था कर दी, तुम दरवाजा खोल के निकल जाना। पांडव लोग भवन में गए, रात में उन्होंने आग लगा दी और सुरंग का दरवाजा खोल करके वहां से निकल गए जंगल में। इधर कौरवों ने बात फैला दी नगर में कि पांडव जल के मर गए। पांडव लोग वन में रहते हैं, देवी कुंती भी इनके साथ में वहीं रहती है। स्वयंवर में पांडव लोग अर्जुन द्रौपदी को जीत लाए। माता कुंती की आज्ञा से द्रौपदी मैया का पांचों पांडवों के साथ में विवाह हुआ है। बड़ा पवित्र है द्रौपदी माता का जीवन। बाहर गीता प्रेस की स्टॉल लगी है, माता द्रौपदी के चरित्र की पुस्तक आई है, पूरा उनका चित्र उसमें लिखा हुआ है। आप लोग उसमें निवेदन है जरूर लेना भाई, और पढ़ करके देखना, आनंद आता है। हमने स्वामी जी की वाणी में सुना कि हर माता बहन को सुबह 2 नाम लेना चाहिए, एक तो सीता माता का और एक है द्रौपदी मैया का। ये 2 नाम 7 बार लेना चाहिए, इससे उनके गुण अपने अंदर भी आते हैं। और पुरुषों को भी 2 नाम लेने चाहिए, एक तो युधिष्ठिर का और दूसरा भरत जी का। 2 नाम 7 बार लेना चाहिए। पांचों पांडवों के साथ में विवाह हुआ है, राज्य का बंटवारा हो गया। पांडवों के हिस्से में तो खांडव वन आया, पांडवों के हिस्से में खांडव वन आया है और कौरवों के हिस्से में हस्तिनापुर का राज्य आया। पांडवों ने रात दिन मेहनत करी है, लहरों के सहारे नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। पांडवों ने रात दिन मेहनत करी। एक बात और बताऊं, नई बात है, कमर सीधी करो फिर बताओ। बगैर पुरुषार्थ के लक्ष्मी किसी को नहीं मिलती है। बगैर पुरुषार्थ के तो लक्ष्मी विष्णु को भी नहीं मिलती है। आप कहते हो कि लक्ष्मी माता तो विष्णु जी के पैर दबाती है, पर लक्ष्मी को पाने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ कितना किया ये कभी आपने देखा? भगवान ने समुद्र का मंथन किया था, जिसको देवता और दैत्य दोनों मिलकर के नहीं मथ पाए, भगवान ने उस समुद्र का मंथन किया, तब लक्ष्मी प्राप्त हुई। पांडवों ने रात दिन मेहनत करी और जहाँ पर इन जंगल है वहां पर इन्होंने इंद्रप्रस्थ की स्थापना कर दी। इंद्रप्रस्थ का राजा युधिष्ठिर को बना दिया। युधिष्ठिर ने वहां पर अश्वमेध यज्ञ कराया है। सब आए। पांडवों के महल ऐसे विचित्र थे कि जल में स्थल दिखाई देता था, स्थल में जल दिखाई देता था। दुर्योधन आया तो देख करके जल गया।
अरे मैंने तुम्हें जंगल दिया था, उन्होंने ऐसे विचित्र महल बनवा लिए। ये दुर्योधन महल देखने के लिए गया तो एक जगह पर जल भरा हुआ था, उसे स्थल दिखाई दे रहा, ये खड्डा में गिर गया, जल के अंदर गिर गया। पास में भीम खड़े थे, ताली बजा के हंसे, बहुत बढ़िया। ए माताओं थे ताली ना बजाओ, मैं कथा सुना। ताली बजाकर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गिर गया तो बहुत बढ़िया। युधिष्ठिर ने कहा भीम कौन गिर गया है? अपना ही तो भाई गिरा है। कौन गिर गया? अपना ही तो भाई गिरा। अगर हमारा आपस में लड़ाई होगी तो पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं। अगर जब कोई बाहर लड़ने के लिए आएगा तो फिर हम 105 हैं। हमारा निवेदन है यहाँ पर जो भाई भाई बैठे हैं, आपस में भाई झगड़ा नहीं करना कभी। अगर धन के बंटवारा को लेकर के, जमीन के बंटवारा को लेकर के तू में हो भी जाए तो बस थोड़ी बहुत हो जाए, बस बाद में घर में बंटवारा हो। स्वामी जी महाराज बोले घर में बंटवारा हो जाए तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब परिवार बढ़ता है तो बंटवारा करना पड़ता है। आंगन में दीवार बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर भाई मन में दीवार नहीं बननी चाहिए। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे तय फिर ना जुड़े, जुड़े गांठे पड़ जाए। ये मेरी इतनी माताएं यहाँ बैठी हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आप भी माताओं घर में ऐसी परिस्थिति पैदा ना किया करो कि भाई भाई में झगड़ा हो जाए। अधिकतर जो घर में झगड़ा होता है, बंटवारा होता है, वो जानते हो किसके कारण होता है? बोलो। उनकी ओर क्या इशारा कर रही हो? तुम्हारे कारण ही होता है। अधिकतर जो घरों में बंटवारा होता है, झगड़ा होता है ना, वो आपके कारण ही हुआ करता है। ऐसी परिस्थिति पैदा घर में ना करो, प्रेम से रहो भाई। युधिष्ठिर जी महाराज ने डांटा, कौन गिर गया? भीम, अपना ही तो भाई गिर गया है। भीम तो शांत हो गया, और ऊपर झरोकों में बैठी थी द्रौपदी। द्रौपदी ताली बजा करके हंसी, और द्रौपदी ने एक ऐसी बात कह दी कि दुर्योधन की बात लग गई। द्रौपदी बोली कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आपा शीतल होए। भर सकता घाव तलवार का, वाणी का घाव भरता नहीं। बोली तो दिया है द्रौपदी ने, अंधों के तो अंधे ही होते। आप भारत के नहीं, आप पूरे संसार के इतिहास के पन्नों को पलट करके देख लेना, महाभारत जैसा युद्ध हमारी धरती पर नहीं हुआ। अरे कितने वीर मारे गए, कितनी माताएं विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, केवल माताओं एक बात को लेकर के। अंधों के तो अंधे ही होते हैं। इसलिए कोई कवि ने कहा कि बोलो तो पहले तोलो, फिर मुंह को खोला करना। कोई बात कोई शब्द बोलो तो पहले तोल करके देखो ये शब्द का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। द्रौपदी ने कह दिया अंधों के तो अंधे ही होते हैं। दुर्योधन की बात लग गई, घर कर गई हृदय में। दुर्योधन अपने घर पर आया, बड़ा दुखी बैठा हुआ था। दुर्योधन का मामा सुकनी आया, बोला भांजे दुखी क्यों हो, क्या बात हो गई? मामा आज द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है और मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूं। द्रौपदी ने कहा है कि अंधों के तो अंधे ही होते, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। शकुनी ने कहा भांजे मेरा एक बार इन पांडवों के साथ में तू जुआ करा दे, और मैं ऐसा पासा फेंकूंगा कि राज्य सब तुम्हारे हाथ कब्जे में आ जाएगा। पांडव बहुत अच्छे हैं, धर्म पर चलने वाले हैं। आगे देखे बात को सुने, पांडव जेबी जी बहुत अच्छे हैं, धर्म पर चलने वाले हैं। पर पांडवों में एक बहुत बड़ा अवगुण है, वो क्या? इनको जुआ खेलने की आदत है। और काचर का बीज बोलो एक ही काफी है। एक बहुत बड़ा अवगुण को जुआ खेलने की आदत है। इन कौरवों ने पांडवों को निमंत्रण भेजा है, पांडव लोग जुआ खेलने के लिए पधारे।
पांडव लोग जुआ खेलने लगे। कौरवों की तरफ से शकुनी मामा जुआ खेल रहे हैं और ये कपट के पासे फेंक रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज ने सबसे पहले राज्य को, खजाना को दांव पर लगाया, खजाना हार गई। फिर सेना को दांव पे लगा दिया तो सेना को भी हार गया। युधिष्ठिर जी ने अपने राज्य को दांव पे लगा दिया तो राज्य को भी हार गए। पांचों पांडवों ने अपने आप को दांव पर लगा दिया, अपने आप को भी हार गए। युधिष्ठिर बोले, हे दुर्योधन, अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है, अब मैं दांव पर क्या लगाऊं? लालची दुर्योधन ने कहा कि अभी एक चीज है, अभी एक चीज बची हुई है। क्या है? अरे वो 5 पतियों वाली जो घर में बैठी हुई है, राजरानी बनी, वो द्रौपदी, और द्रौपदी को लगा दो दांव पर, शायद जीत जाओ। आज युधिष्ठिर जी महाराज ने माता द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और द्रौपदी को भी माताओं हार गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे भाइयों से कि माताएं कोई वस्तु थोड़ी ना है जो आपने दांव पे लगा दिया। हमारा तो शास्त्र कहता है जहाँ पर माताओं की पूजा होती है, माताओं का आदर होता है, माताओं का सम्मान होता है, रमनते तत्र देवता, वहाँ देवता रमण करते हैं। और जहाँ माताओं का अपमान होता है, जहाँ माताओं का तिरस्कार होता है, माताओं को दुख दिया जाता है, उस घर में लक्ष्मी की बहन दरिद्रता वास करती है। सम्मान करो भाई। कई मनुष्य ऐसा है अपने घर में माताओं को बहुत दुख देता है। कई मनुष्य ऐसा है, देखने में आया, बहुत दुख देता है बाबा। द्रौपदी को भी ये पांडव लोग हार गए। जब हार गए तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन जा, वो जो महलों के अंदर राजरानी बनी बैठी है वो राजरानी नहीं है, वो तो दासी है, लेकिन आज सभा में उसे निर्वस्त्र कर दे, क्योंकि ये तो अंधों की सभा है। दुशासन गया और द्रौपदी माता के ऐसे बालों को पकड़ लिया। हमने संतों से सुना कि द्रौपदी माता उस समय ऐसी अवस्था में नहीं थी कि अपने से बड़ों के सामने आ जाती। रजस्वला स्त्री में बैठी है, एक वस्त्र में बैठी थी, ऐसी अवस्था में नहीं थी कि अपने से बड़ों के सामने आ जाती। और दुशासन ने बालों को पकड़ा, खींच के डाला। द्रौपदी माता कह रही है, ये दुशासन, मैं तेरे कुल की वधू हूँ, अगर मेरी लाज जाएगी तो तेरे कुल की लाज जाएगी। मैं तेरे कुल की वधू हूँ, छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे। पर ये दुशासन एक नहीं माना। द्रौपदी को लाया, सभा के मध्य में खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने देखा महाराज धृतराष्ट्र बैठे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बैठे, पांचों पांडव बैठे हुए। दुर्योधन ने कहा कि दुशासन, इसको निरुस्त कर दो, क्योंकि ये तो अंधों की सभा है, यहाँ सब अंधे बैठे हुए हैं, और इसे मेरी जंघा पर बैठा दो। आज भीम बस कसमसी खाकर के रह गए। भीम ने कहा कि दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, जिस दिन मैं दासपन से मुक्त हुआ ना, तेरी जंघाओं को तोड़ूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इधर द्रौपदी माता को कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने सोचा यहाँ पर मेरे 5 पति बैठे हुए हैं, कोई धनुधारी है, कोई गदाधारी है, कोई तलवारबाज है, कोई ज्योतिषी शास्त्र में पारंगत है, इनके रहते रहते ये दुशासन मेरा क्या बिगाड़ेगा। द्रौपदी ने जब पांडवों की ओर देखा तो पांडव लोग सिर झुकाए बैठे थे। द्रौपदी माता ने भीष्म पितामह की ओर देखा तो वो भी सिर झुकाए बैठे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की ओर द्रौपदी ने देखा, रक्षा का आग्रह किया तो वो भी सिर झुकाए बैठे थे। और एक बात निवेदन करूंगा, जिस घर में बड़े बुजुर्ग छोटे लोगों की गलतियों पर उन्हें टोकते नहीं है, उन्हें समझाते नहीं है, उस घर में महाभारत जैसा युद्ध होता है। अगर आज भीष्म पितामह बोल जाते, आज द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बोल जाते, तो जरा बताना महाभारत का युद्ध होता क्या। धृतराष्ट्र भी शांत बैठे,
आज द्रौपदी माता को एक स्वयं का अभिमान आ गया क्या, मैं तो छत्राणी हूँ, मैं तो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। और द्रौपदी ने दांतों से हाथों से वस्त्र को ऐसे मजबूती से पकड़ लिया। और भैया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन जैसे झटका मारा तो हाथ से दांत से वस्त्र छूट गया। अब द्रौपदी को याद आई और द्रौपदी पुकारने लगी कि हे द्वारिका वासिन श्री कृष्ण पधारो, मैं तो तुम्हारी बहन लगती हूँ, आज मेरी लाज जा रही है। आओ कृष्ण मुरारी, मैं तो लागू बहन तुम्हारी, अब जा रही लाज है हमारी, मेरी हंसू में भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, अब जा रही लाज हमारी। द्रौपदी आज भगवान को द्वारकाधीश को बुला रही है अपनी रक्षा के हेतु, तो कैसे बुला रही है? संतों ने गाया, मेरी असुवन भीगे साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे, मेरे असुवन भीगे साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे, मेरे असुवन भीगे साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे, मेरी असुवन भीगे साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे। पिता महतारी रे, पांचों पति रहे निहारी रे, पांचों पति रहे निहारी रे, अब जार गिलाज हमारी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे, अब जार गिलाज हमारी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे। दुष्ट दुशासन अनाड़ी रे, दुष्ट दुशासन अनाड़ी रे, सभा में करे उघाड़ी रे, हरि सभा में करे उघारी रे, हो जावे लीला हमारी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे, जावे लीला हमारी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे। क्या भूल गए बनवारी रे, क्या भूल गए बनवारी रे, जब उंगली कटी तुम्हारी रे, जब उंगली कटी तुम्हारी रे, मेरे रेशम की फाड़ी साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे, रेशम की फाड़ी साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे।
जब तुम्हें पुकारी रे, द्रौपदी जब तुम्हें पुकारी रे, अब सुन लो नाथ हमारी रे, अब सुन लो नाथ हमारी रे। मैं लाखों बहन तुम्हारी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे, मैं तो लाखों बहन तुम्हारी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे। मेरे असवन भीगे साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे। जब शेर सुनी बनवारी रे, जब तेरे सुनी बनवारी रे, प्रभु सुन ले अर्ज हमारी रे, प्रभु सुन ली अरज हमारी रे। अंबर से भेजी साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे, अंबर से भेजी साड़ी रे, आ गए हैं कृष्ण मुरारी रे। मेरे असवन भीगे साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे, मेरी रसवन भीगे साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे। वो हजार लाज हमारी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे, मेरी असुवन भीगे साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मुरारी रे, द्रौपदी माता याद दिला रही, क्या भूल गए बन बनवारी रे, जब उंगली कटी तुम्हारी, रे, मैंने फाड़ी थी रेशम की साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी रे, याद दिलाया। कह रहे हैं क्या भूल गए बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। ये उस समय की बात है जब पांडवों ने राजसु यज्ञ किया और राजसु यज्ञ में बहुत लोग पधारा। द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया भी आए हैं, इधर शिशुपाल दंतवक्त्र भी आया है, कौरव भी आए हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह भी आए। सभा में बात रखी गई कि सबसे पहले पूजा किसकी करी जाए। पांडवों ने कहा सबसे पहले पूजा तो श्री कृष्ण की होनी चाहिए, और किसकी। सभा में शिशुपाल था, उठकर के खड़ा हो गया, बोला कि ये ग्वारिया की पूजा, ये गैया चराने वाले की पूजा, ये माखन चुराने वाले की पूजा। अगर पूजा ही करनी है तो भीष्म पितामह की करो, द्रोणाचार्य कृपाचार्य की करो, इसकी क्या पूजा करो। ये आज राजा बन गया, कल तक तो माखन चुरा चुरा करके पाता था। उल्टा सीधा बोलने लगा। पांडव लोग जैसे ही मारने के लिए दौड़े हैं, कन्हैया ने रोका, ठहरो पांडवों, इसे मारना नहीं, मैंने इसकी माँ को वचन दिया है। बात समझ में आ रही है ना माता? आ रही है? क्या आ रही है? नींद आ रही है? कन्हैया ने समझाया, पांडवों इसे मारना नहीं, मैंने इसकी माँ को वचन दिया। कैसे वचन दिया था कि जिस समय शिशुपाल का जन्म हुआ ना, शिशुपाल भी भगवान की बुआ का ही लड़का,
शिशुपाल के 4 भुजाएं थी, 2 सिर थे। ऐसी आकाशवाणी हुई थी कि 1 सिर 2 भुजा जिसकी गोद में रह जाएंगी वही शिशुपाल का वध करेगा। जब कन्हैया ने खिलाने के लिए शिशुपाल को गोद में उठाया तो 2 भुजा 1 सिर गोद में रह गया। तो शिशुपाल की माँ ने कहा अब कन्हैया मारेगा मारे छोरा को। कन्हैया वचन दे कि तू मेरे लाला को मारेगा नहीं। कन्हैया ने कहा बुआ जाओ मैं वचन देता हूँ, हम शिशुपाल की 99 गलती को 100 गलतियों को तो माफ कर देंगे, पर जब ये 101वीं गलती करेगा तो मैं इसका राम नाम सत्य कर दूंगा। भगवान ने कहा देने दो गाली देने दो। शिशुपाल गाली दे रहा, 10 गाली, 20 गाली, 50 गाली, 60 गाली, 70, 80, 90, 100 और जैसे 101वीं गाली दी निकाला भगवान ने चक्र और छोड़ दिया। चक्र गड़गड़ाते गया, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग। शिशुपाल मर गया। माताओं आश्चर्य तो तब हुआ है शिशुपाल के शरीर से प्राण निकले, ज्योति निकली और वो भगवान में समा गई है। शिशुपाल का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ है। आश्चर्य तो तब हुआ भाई। भगवान ने चक्र को छोड़ा, चक्र थोड़ा सा कन्हैया की उंगली में लग गया। सारी सभा बैठी बैठी देख रही थी, कोई भी उठ के खड़ा नहीं हुआ। कन्हैया के खून भी निकल रहा, सब बैठे बैठे देख रहे थे। सभा में द्रौपदी माता भी बैठी थी, नहीं देखा गया, उठ करके खड़ी हुई और ऐसे वस्त्र को फाड़ा है, चीर कन्हैया की बांधी उंगली में। और जब बांधी तो कन्हैया ने कहा बहन ये उधार है, ये तेरा उधार रहा, जब वक्त पड़ेगा तो मैं जरूर चुकाऊंगा। तो आज वही द्रौपदी याद दिला रही, क्या भूल गए बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने फाड़ी थी रेशम की साड़ी। आ जाओ कृष्ण मुरारी, अब जा रही लाज है हमारी। दुशासन वस्त्र को खींच रहा था, जैसे द्रौपदी माता ने बुलाया है, आज भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया है। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है कि साड़ी की नारी है कि नारी ही साड़ी है। भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हार गया और द्रौपदी माता के 10 गज वस्त्र को खींच नहीं पाया है। आज भगवान ने भगत की लाज को बचा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। भगवान ने भगत की लाज को बचा लिया, द्रौपदी माता की लाज बचा लिया। एक बार तो पांडवों का राज पुनः पांडवों को वापस दे दिया गया, पर दोबारा फिर जुआ हुआ है। पांडव जुआ खेलने पधारे और ये पांडव लोग फिर जुआ में हारे। आगे देखो माता, आगे देखो, थोड़ा बच्चों को सावधान करो। पता नहीं कैसे आप लोग बच्चों को रखते हो। हम भी शाम को पढ़ाते हैं बच्चों को। कितने बच्चे आए थे कल बोलो? 91 बच्चे थे। एक भी अगर चूक कर जाए तो हमें बताना। यहाँ से पूरा पंडाल भर जाता है, ऐसी लाइन लगती है। एक भी अगर चूक करे तो हमें बताओ। तो पता नहीं आप लोग कैसे बच्चों को रखते हो। और नहीं तो महावीर जी आप कथा करो, मैं पंडाल व्यवस्था संभालूं। एक भी अगर चूक कर जाए, एक भी माई उठ जाए तो हमें बताना। पता नहीं कैसे व्यवस्था संभालते हो आप। दोबारा जुआ हुआ और पांडव लोग जुआ में हार गए। तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। पांडव लोग 12 वर्ष का वनवास काट लिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास काट लिया। पुनः हस्तिनापुर में आए, कौरवों से कहा दुर्योधन से, दुर्योधन मेरा राज्य मुझे वापस दे दो। पर लालची दुर्योधन ने कहा कि बगैर युद्ध के मैं सुई जितनी लोक भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध तो करना ही पड़ेगा। पांडवों ने खूब दुर्योधन को समझाया पर ये माना ही नहीं था। एक दिन विदुर जी महाराज ने भी धृतराष्ट्र को समझाया, कहा धृतराष्ट्र ये दुर्योधन की हाँ में हाँ ना मिलाओ। ये दुर्योधन के रूप में तुम्हारे घर पे कलयुग ने अवतार लिया है। ये दुर्योधन की हाँ में हाँ मिला करके ये कुरुवंश को नष्ट भ्रष्ट न करो।
पांडवों का राज्य पांडवों को क्यों नहीं दे देते हो? जब तीखी तीखी बातें धृतराष्ट्र को बोलने लगे, पास में कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन बैठा हुआ था। उठ करके दुर्योधन खड़ा हुआ, कहा, अपमान करने लगा, दासी पुत्र, रोटी तो हमारी खाता है और पक्ष शत्रुओं का लेता है, जा उन्हीं को अपनी ये नीति बताना। ऐसे अपमान करके विदुर जी महाराज को हस्तिनापुर के बाहर निकाल दिया। एक बात बताना, आकाश में थूकोगे तो कहाँ गिरेगा नहीं पता है? एक बार थूक के देखो। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधुओं का अपमान ही संपूर्ण कल्याणों की हानि है। सुंदरकांड की चौपाई। भगवान, हमने संत महापुरुषों की वाणी में सुना कि भगवान अपना अपमान सहन करते हैं, पर अपने भक्तों का अपमान भगवान भी सहन नहीं करते।